आसमान में राख का गुबार छा गया। भारत की तरफ बढ़ रहा है राख का गुबार। राख के गुबार से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। राख के गुबार की वजह से विजिबिलिटी जो है वो आसमान में बेहद कम हो गई है, जिस वजह से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। तो इथोपिया में ज्वालामुखी फटने की घटना सामने आई है और ज्वालामुखी फटने की वजह से राख का गुबार जो है वो छाया हुआ है। इथोपिया में करीब 10,000 साल के बाद ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार देखने को मिला। वैज्ञानिकों ने इस घटना को इतिहास में सबसे असाधारण घटना में एक करार दिया। इथोपिया के ज्वालामुखी से राख का गुबार उत्तरी अरब सागर में फैलने के बाद कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को रद्द कर दिया। वहीं ज्वालामुखी की गतिविधि में राख के गुबार के कारण एयरलाइंस को ऑपरेशनल मैनुअल की समीक्षा करने, फ्लाइट प्लानिंग और रूट को रजिस्टर करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार इथोपिया में ज्वालामुखी की गतिविधि से राख के गुबार के कारण होने वाली संभावित रुकावटों से निपटने के लिए कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। तो वहीं भारतीय एयरलाइंस और एयरपोर्ट को भी एडवाइजरी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि राख का गुबार पूर्व की ओर बढ़ रहा है और इसके भारत के कुछ मुख्य इलाकों तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य बधावन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आदित्य, अगर इस पूरी घटना को लेकर बात करें तो क्या कुछ कहना जानकारों का, वैज्ञानिकों का, क्योंकि ये कहा गया कि अपने आप में एक बहुत ही असाधारण घटना है ये। 10,000 साल के बाद ये ज्वालामुखी फटा। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत एक असाधारण घटना है जब ये ज्वालामुखी को फटा है इथियोपिया में। इससे एक ऐश क्लाउड फॉर्म हुआ है और उस ऐश क्लाउड में काफी सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। और सबसे बड़ी जो बीच में बात, सबसे बड़ी जो कंसर्निंग बात है कि दिल्ली पूरे नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और काफी देखने वाली बात होगी कि कैसे काफी ये चिंताजनक बात है किस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7-7:30 बजे अनुमान है कि पश्चिमी भारत से एंटर होगा ये ऐश वाला क्लाउड। तो कहीं ना कहीं अभी तक देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें रिस्पॉन्स होता है जो है अथॉरिटीज का, किस तरीके से जो है डीजीसीए ने पहले ही जो है उसमें पूरी तरीके से जो है प्रोटोकॉल एयरलाइंस की तरह के लिए फॉलो करे हुए हैं। काफी ये पहली क्योंकि अगर हम दिल्ली की खास बात करें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की तरफ भी ऐश क्लाउड की बढ़ने की पूरी संभावना है। दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और अगर ये ऐश क्लाउड अगर दिल्ली के आसमान में आता है तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहे आदित्य मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां आपसे लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई। अमेरिका चीन के रिश्ते से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है।